कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड के अंतर्गत दास ग्राम पंचायत के युवाओं ने आज अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर पंचायत में प्रस्तावित विवाह भवन के निर्माण स्थल को बदलने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि जिस स्थान पर विवाह भवन का निर्माण प्रस्तावित है वे नदी किनारे स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष बाढ़ आने के कारण वहां भवन को नुकसान पहुंचने तथा बह जाने की आशंका बनी रहेगी। युवाओं ने प्रशासन से आग्रह किया कि भवन का निर्माण किसी सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर कराया जाए ताकि इसका लाभ गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को समय तक मिल सके। मांग पत्र सौंपने पहुंचे मुखिया सचिन कुमार, कासिम रतन, महलदार शाहदुल, मिथिलेश कुमार, नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबों और मजदूरों को सुविधा उपलब्ध कराना है, इसलिए भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां लोग आसानी से इसका लाभ उठा सके। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यदि भवन नदी किनारे बनाया गया तो भविष्य में वे असामाजिक तत्वों और जुआरियों का अड्डा बन सकता है। ज्ञापन के माध्यम से युवाओं से प्रशासन ने मांग की कि जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण स्थल का पुनः चयन किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ स्थानीय ग्रामीणों तक पहुंच सके। मैं मोहम्मद सनाउल्लाह, जनजागरण संदेश न्यूज चैनल से। मेरी उपस्थिति अभी हुई है बाढ़ से अनुमंडल के प्रेशर पर, और इस जगह कुछ दासगांव पंचायत के कुछ नौजवान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार से भेंट किए और उन्होंने एक आवेदन पत्र सौंपा। उस आवेदन में क्या बातें लिखी थी, क्या समस्याएं थी, मैं सीधे उन नौजवानों से पूछना चाहूँगा जिसने आवेदन दिया है। तो सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा कि नौजवानों पर फोकस करें। तो सबसे पहले आप सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। आपका घर कहाँ है सर? गांव सतुआ है, 10 ग्राम पंचायत। आप किस मसले को लेकर एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी से मिले? ये समस्या के लिए जो अभी विवाह वन बन रहा है पंचायत के थ्रू से, तो पुरिया सतुआ का जो ब्रिज है हमारा, तो वहाँ ब्रिज के नीचे नदी जो है पूरा एकदम समझिए ना 10 मीटर का दूरी में ही जो है शादी भवन बनाने जा रहे हैं वहाँ विवाह भवन। तो हमारा कहना यही है कि वहाँ नहीं बना के अच्छी जगह में बनाइए। ऐसा गाँव में बहुत सारा जगह आप ढूंढिएगा, सरकार अगर खोजिएगा तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ बनाइए। वहाँ पे जो है बनाने से ये है कि बाढ़ आएगा तो वहाँ टूटने का संभव एकदम ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ खदान है बाजू में। हर सालों साल आप देखिएगा जब वहाँ टूटाई होता ही है एकदम, तो नदी का मतलब बाजू में है, पानी भराया हो जाता है, कटान आता है। तो हमारा कहना यही है सरकार से, जो वहाँ पे मतलब नहीं बना के दूसरे कोई अच्छी जगह में, सुरक्षित जगह में बनाए ताकि आदमी का फायदा हो। जब आदमी का फायदा ही नहीं होगा तो बना के कोई मतलब नहीं है। जी, ये नौजवान थे जो दासगांव पंचायत के हैं। उनका कहना है कि नदी किनारे जो विवाह भवन बनने जा रहा है, वहाँ बनने से अप्रोच जो होगा, बिल्डिंग जो बनेगा वो खराब जगह बन जाएगा और इससे लोगों को फायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा, ये कह रहे हैं ये नौजवान। फिर एक नौजवान साथी है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। जी सर, आपसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर नूर अहमद है। जी, आप जो आए हैं यहाँ पर अनुमंडल परिसर में, अनुमंडल पदाधिकारी को आपने आवेदन सौंपा, किस लिए इस आवेदन को दिया आपने? इसलिए सौंपा कि हमारे मूसा भाई का कहना है और यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों का ये कहना है कि 10 ग्राम पंचायत में जो विवाह भवन बनने के जा रहा है तो वो जस्ट बिल्कुल नदी के बगल में है। और नदी के बगल में कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, सरकारी स्ट्रक्चर हो या प्राइवेट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बहुत दिनों तक जो है तो टिकने वाला नहीं है, डैमेज हो ही जाएगा। डैमेज होने के बाद फिर वो जो ध्वस्त हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा? अब जब लोगों को, गरीबों, मजलूमों और जो है लोगों के फायदे के लिए जब बना रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रक्चर ही टूट जाए तो फिर क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैंने देखा भी और सुना इन लोगों से कि कहना पूरे ग्रामीणों का कि यहाँ थोड़ा पानी, अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो पानी लबालब बढ़ जाता है। जब जल स्तर बढ़ता है तो उसमें तो पानी इतना बढ़ जाता है कि पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग डूब जाएगी। अगर ऐसे स्थिति में, ऐसे जगहों में अगर सरकारी कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा है लोगों के फायदे के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का फायदा नहीं होने वाला उससे, बल्कि वो जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहे हैं वो वेस्ट होने वाला है। तो वहाँ पे लोगों का ये भी कहना है, ग्रामीणों का, कि वहाँ जितने भी लोग हैं ज्यादातर नशेरी गजरी नौजवान घूमते टहलते हैं। अगर वहाँ बना दिया जाए तो नशा का वो अड्डा बन जाएगा एक तरह से, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होगा। जी, ये नौजवान थे जो अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार साहब को आवेदन पत्र सौंपे। उस आवेदन पत्र सौंपने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी से क्या इनको आश्वासन मिला, फिर उन्हीं से जानना चाहूंगा। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रतन कुमार मालदार है। आप जो आवेदन पत्र सौंपे तो अनुमंडल पदाधिकारी आपको क्या आश्वासन दिए? हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, जांच पड़ताल कर उस जगह पे नहीं बनाया जाएगा, किसी अन्य जगह पे चिन्हित किया जाएगा। अगर उस जगह बनती है तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी काफी होती है, क्योंकि वो जो है नदी के किनारे है और स्ट्रक्चर बनने के बाद ही यदि घर निर्माण भी हो गया तो 2-4 दिन के बाद ही उलट जाए, क्योंकि नदी के जस्ट नजदीक है और बाढ़ का पानी, बाढ़ हो या ना हो, बरसात के पानी से भी भर जाता है। तो ये थे दासगांव पंचायत के सभी नौजवान
जो आवेदन पत्र लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपे, उनके तरफ से और आश्वासन भी मिला नौजवानों को कि आपका इस मामले का जांच की जाएगी और जांच करने के बाद इसका आगे का काम देखा जाएगा। तो मैं जन जागरण संदेश न्यूज चैनल से मोहम्मद सनाउल्लाह बारसोई से।